अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हुकूमत फ़िलहाल लगता है कि डट गई है इस चीज़ पर कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ़्तार करना है या पैर मार रही है, जिससे सादा ज़ुबान में कहते हैं पैर मारना या पैर मार रही है। कल काबीना का बड़ा अहम यानी आज काबीना का बड़ा अहम इजलास होना है वफाकी काबीना का, जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का मामला काबीना के एजेंडे में शामिल है। यानी रखा जाएगा कैबिनेट के सामने ये मैटर। चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है तो हर फैसला जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इस इत्तेहाद के अंदर 11 जमाती इत्तेहाद में शामिल हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें ऑन बोर्ड लिया जाता है। अब इसमें जो अब तक जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो जनाब 35 FIRs हैं। 35 FIRs इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के अंदर दर्ज हैं, जिनमें वो नामज़द हैं मुलज़िम, जिनमें 19 के करीब जो हैं वो पंजाब में हैं, 16 के करीब इस्लामाबाद में हैं। और एक नया मुकदमा बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि इससे पहले वाले मुकदमात में तो खान साहब ने अब ज़मानत ले रखी है पेशावर हाई कोर्ट से 25 जून तक की। अब एक नया मुकदमा दायर किया जाएगा खान साहब के ख़िलाफ़, जिसमें वफाक पर चढ़ाई, यानी जो वफाकी हुकूमत है, दारुल हुकूमत है, उस पर चढ़ाई का मुकदमा दायर किया जाएगा। और ये इसे बगावत के ज़ुमरे में लाते हुए आर्टिकल जो सेक्शन 124A ऑफ द PPC है, जिसके तहत आप पे बगावत का मुकदमा दायर होता है। इससे पहले जो खान साहब के बयानात थे, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये मुकदमा दर्ज करने के हवाले से काबीना से मंजूरी लेने की कोशिश की जाएगी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। अब देखते हैं कि काबीना के अंदर बैठी दीगर जमातें, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो माजी में सियासतदानों के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी बगावत के मुकदमा दर्ज करने को फ़ाशिज़म कहती रही, अब वही पीपल्स पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी इस सारे मामले पे कि जब एक और पॉलिटिशियन यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दायर करने का मामला कैबिनेट के सामने रखा जाएगा मुमकिन तौर पर। इसमें नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तो है वो रखेंगे कैबिनेट के सामने, ये मामला लेकर आएंगे पूरी काबीना का, इसमें अप्रूवल शामिल होगा अगर ये केस किया जाता है। उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये मुकदमा किया जाए और उसी में गिरफ़्तार किया जाए खान साहब को, लेकिन काबीना से मंजूरी उसकी ज़रूरी है चूँकि दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ उस पर एग्री करती हैं या नहीं करती। अब नून लीग के अलावा JUI ने तो एग्री करना ही करना है। पीपल्स पार्टी का मामला ज़रा ट्रिकी है कि पीपल्स पार्टी इस तरह के मुकदमात की माजी में इतनी ज़्यादा हामी नहीं रही। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की राय क्या होती है, वो बड़ा मैटर करेगी इस सारे मामले के अंदर। अब एक तो ये मामला हो गया जी। नंबर 2, जो सबसे बड़ा मामला है, आज पार्लियामेंट यानी असम्बली के सेशन में एक करारदाद भी मंजूर की गई है खान साहब के ख़िलाफ़, रेजोल्यूशन भी पास की गई है। और अब जो नज़र आ रहा है इस हुकूमत का जो फोकस है, वो बजाय इसके कि इस चीज़ पर हो कि आपने आटा कैसे सस्ता करना है, आपने बिजली आवाम को कैसे सस्ती फराहम करनी है, आपने पेट्रोल कैसे सस्ता करना है, मुतबादल स्कीम्स देखें, मुतबादल जो है वो आप इसमें अगर ऑप्शंस को देखें, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस की तरफ ये गवर्नमेंट जाए, सारे का सारा फोकस, सारी की सारी जो तवज्जो है वो एक ही शख्स पर है, इमरान खान। यानी लगता है कि हुकूमत में आने का मकसद ही इनका इमरान खान है, या अपने केसेस से माफ़ी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। वैसे तो इस का जो असल मकसद था वो मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। वो थी नवंबर में नए जो आर्मी चीफ़ का तकर्र होना है, वो उससे इमरान खान साहब को महरूम करना, वो इस गवर्नमेंट का मकसद था, जिसमें ज़ाहिर है अभी तक तो अपेरेंटली वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जिस शख्स को खान साहब लाना चाहते थे, ही इज़ वेरी मच इन द रेस। वो अभी भी कैंडिडेट हैं आर्मी चीफ बनने के। देखते हैं कि ये अब अभी भी ये रेस जारी है। खान साहब दोबारा से पावर में आके अपने वो जो डिज़ाइन था उनका 10 साल का आगे वाला भी प्लान जो था, जो 15 साल प्लान था खान साहब का, वो अपने 15 साल प्लान के बाकी 10 साल की प्लानिंग जो है वो अभी भी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं उस पर। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है खान साहब के उस प्लान को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो प्लान नाकाम बनाना बड़ा ज़रूरी है इमरान खान का रास्ता आइंदा के लिए रोकने के लिए। तो ज़्यादा फोकस गवर्नेंस से ज़्यादा जो है इस वक्त जो दर्द सर है वो इमरान खान इस गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। और जो पॉलिसीज़ हैं, जो सोच है, जो मिनिस्टर्स की आप गुफ्तगू सुने, आप प्राइम मिनिस्टर की, और ओवरऑल आप देखें ओरिएंटेशन, तो पूरी जो सोच है, रियासती मशीनरी जो है वो इसी चीज़ पे काम कर रही है कि हाउ टू काउंटर द थ्रेट एमिनेटिंग फ्राम PTI एंड इमरान खान। अब कुछ गैर ज़िम्मेदार चीज़ें भी हो रही हैं PTI की तरफ से, जिसमें आप देखें कि खान साहब का जो पिछला बयान था, वो जैसे भी है उसके अल्फाज जो हैं, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था।
फिर आज अताउल्ला जो कि MNA थे PTI के कराची से, मुस्तफ़ी MNA हैं, उन्होंने जोश में आके आज बड़ा बयान दे दिया जी कि जिस बंदे ने इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो जो ज़िम्मेदार होगा वो उसके ख़िलाफ़ जाके ख़ुद कुछ हमलावर करेंगे। अब ये बड़ा अजीब और बड़ा ही इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म का बयान है। दो इट शोज़ कि आपकी बड़ी कमिटमेंट आप अपनी शो करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टी चेयरमैन के साथ, लेकिन इस तरह की जो टेंडेंसीज़ हैं, हम इन्हें बड़ा लड़ के एक्सट्रीमिज़म का हमने मुकाबला किया है। अब ये नहीं लगता है कि जो हमने मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी शिद्दत पसंदी के साथ हमने जो मुकाबला किया है, इतनी तकरीबन कोई 80,000 से ज़्यादा जाने देकर, तो अब क्या हमें सियासी इंतहा पसंदी या सियासी शिद्दत पसंदी के साथ मुकाबले करने के लिए भी हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत होगी? तो ये चीज़ें बड़ी गलत साइड पे जा रही हैं। उससे पहले मेरे ख्याल से जो न्यूट्रल्स हैं उन्हें इसमें कोई अहम रोल प्ले करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बैठना चाहिए कि आगे का इसका बेहतर हल निकाला जाना चाहिए कि चीज़ें किस तरफ जाएँ। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो थी अली कुली खान साहब जो कि वेटरन्स हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी है जो, वो और जो आसिफ यासीन मलिक साहब हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में F6 में। उन्हें रोक दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के अंदर नहीं करने दी गई। फिर वही उनकी जो टॉक है वो प्रेस क्लब के बाहर हुई। वहाँ पे कुछ कुव्वतें जो हैं वो मुतहर्रिक हो गई उनका रास्ता रोकने के लिए। अब क्या जो अली कुली खान साहब और आसिफ यासीन मलिक साहब हैं, क्या वो प्योरली जो पाक फ़ौज के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, क्या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे? ज़ाहिर है हैं तो वो उस जो एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन फेस ऑफ इट तो ये वो रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। लेकिन आज एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि अली कुली खान साहब जो हैं, उनके जो फ़र्जंद हैं खालिद कुली खान साहब, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो उनके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार हैं खैबर पख्तूनख्वा से। अली कुली खान साहब के जो जनरल रिटायर्ड अली कुली खान साहब के जो बेटे हैं खालिद कुली खान साहब, वो KP से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के कैंडिडेट हैं और उन्हें कौमी असम्बली का मिलता है या सूबाई का मिलता है, लेकिन अभी तक वो टिकट के कैंडिडेट हैं, वहाँ से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं। तो ये मामला फिर किसी और तरफ जाता है। इसमें कहीं ना कहीं फिर जो बायस है टूवर्ड्स यानी कि PTI के लिए, वो बड़ा क्लियरली एक नज़र आ रहा है। मेरा काम है हक़ाइक़ को पेश करना, किसी एक पार्टी की साइड लेना, किसी की तारीफ़ या किसी की मुखालफत। मेरी कोशिश होती है कि अपने वीलॉग के अंदर तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं, जो तस्वीर के दोनों रुख हैं, वो आपके सामने रखे जाएँ। आपका काम है उसमें से उसको एनालाइज़ करना या उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव करना, नतीजे पे पहुंचना आपका काम है। मेरा काम आपको हक़ाइक़ बताना, नतीजा आपने खुद ड्रा करना। तो ये मामला हो गया जी अली कुली खान साहब को लेकर। चूँकि वो वेटरन्स को जो है उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनकी एसोसिएशन का हिस्सा हैं, तो इसलिए वो फिर चीज़ किसी और तरफ जानी थी। तो कुछ इदारे, कुछ लोग मुतहर्रिक हो गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई। कौन इतना ताकतवर है? वो कौन था जो इतना ताकतवर था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी? तो यू नो इट बेटर। बाकी खान साहब ने आज एक इंटरव्यू में फिर से न्यूट्रल्स के बारे में कहा कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो लोग न्यूट्रल नहीं हैं। अब खान साहब ने एक और बात कह दी, पहले कहते थे न्यूट्रल ना रहें, अब वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। तो वो अब फिर मामले को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं खान साहब। और एक और चीज़ हो रही है, इत्तलात ये भी आ रही हैं, खबरें आज ये भी गर्म हैं कि खान साहब जो हैं, चूँकि 25 को उनकी ज़मानत एक्सपायर हो रही है, तो खान साहब के बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि वो 15 दिन के लिए, यानी 2 हफ़्ते के लिए वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं, बरतानिया जाने का इरादा रखते हैं अपने बेटों से मिलने के लिए। 2018 में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद से आज तक वो अपने बेटों से नहीं मिल सके। और अब वो कह रहे हैं कि मैं ख्वाहिशमंद होकर जाकर अपने बेटों के साथ कुछ टाइम गुजारूँ, उनसे मुलाकात कर लूँ। तो उससे एक तासुर ये भी उभरता है कि अभी जो तहरीक वाला मामला है, खान साहब उसमें से एक ब्रेक लेना चाहते हैं। जो एक्टिव पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें से तकरीबन 2 हफ़्ते का वो ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़े हेक्टिक और बड़े बिज़ी उनके वज़ारत उज़्मा, यानी फरवरी ऑनवर्ड जो खान साहब की जो रूटीन रही है बतौर प्राइम मिनिस्टर, या उसके बाद की जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो उन्होंने शुरू की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अब वो एक 15 दिन का ब्रेक लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस ब्रेक को भी ज़ाहिर है जो उनके मुखालिफिन हैं, यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली PMLN है, वो तो कहेगी कि खान साहब भाग गए, फ़रार हो गए। फिर उनके पाकिस्तान आने की खबरें बन रही होगी कि खान साहब अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो इसलिए 15 दिन का उनका आ रहा है जी कि अब वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और उसके लिए
ये भी इतलात हैं कि गवर्नमेंट सोच रही है, फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है कि खान साहब को मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए किसी भी तरह से, और यहाँ उनका नाम ECL में डाल दिया जाए। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि ऐसा अगर गवर्नमेंट करती है तो इससे वो अपने लिए एक और मुसीबत को दावत दे रही होगी। बेहतर इसमें यही होगा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए कि वो उन्हें जाने दे, बेटों के साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करें, 2 हफ्ते के लिए जाएँ, आगे जो करना है वो कर लें। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से ये वाइज डिसीजन यही होगा कि उन्हें जाने दिया जाए। उसमें एक तरह थोड़ा एक ब्रेक आ जाएगा, पॉज आ जाएगा। ये पॉज जो है ये स्ट्रेटेजिक पॉज है जो खान साहब लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए भी ये पॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैंने आपको ख़बर दी है 2 दिन पहले भी कि इस वक्त जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैं इस वक्त मईशत ठीक करना सबसे बड़ा हमारा एजेंडा आइटम नंबर 1 है। पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो मामला है वो है मुआशी इस्तेहकाम, हमारी मईशत संभल जाए। उसके लिए किसी पार्टी की मईशत नहीं संभलेगी, ये पाकिस्तान की मईशत होगी। पाकिस्तान है तो तमाम की सियासत है। पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाता है तो फिर यहाँ पे किसी को सियासत करने का फ़ायदा भी नहीं होगा अमलन, चूँकि नुकसान मुल्क का हो रहा होगा। तो उस पर खान साहब जो हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए आप देखें कि बजट का भी हवाला दिया था कि बजट यानी 15 तक तो वो लॉन्ग मार्च, अभी उसकी कोई तारीख वगैरह नहीं दे रहे कि बजट वगैरह आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो कोऑपरेट कर रहे हैं इदारों के साथ, इस उम्मीद पे कि वहाँ से उन्हें कोई अर्ली इलेक्शन के हवाले से कोई मदद या यकीन दहानी मिल जाए। बहरहाल कल का दिन इंटरेस्टिंग है, आज का दिन यानी कि जिसे कहा जाए कैबिनेट से बड़ी अहम चीज़ें सामने आनी हैं। क्या करती है ये गवर्नमेंट? खान साहब का नाम ECL पे शामिल करती है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुकदमे की मंजूरी मिलती है। काबीना के आज के इजलास के अंदर से बहुत सी खबरें निकलेंगी, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैपनिंग होंगी। आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।